टीनू, तुम्हें जब भी मौका मिलता छोड़ती नहीं हो मुझसे बदला लेने का। आज फिर वही काम किया। वैसे सोना, मैं बदला नहीं ले रही थी। इस बॉक्स को मैंने तुम्हें इसलिए दिया ताकि इसका कुछ करके दो। अब मैं क्या करूं? तुम्हारी नाक बीच में आ गई। मैं तो तुम्हें कैच करा रही थी। नाक को संभाल के रखनी चाहिए ना। हैं? ये कब से होने लगा? मुझे तो पहले पता ही नहीं था। आज तुमने बता दिया है तो नाक को संभाल कर रखूंगी। पॉकेट वॉकेट में रख कर घूमूंगी ना। कहीं भी रखो, मुझे कुछ नहीं पता। जब मैं कुछ कैच कराऊं तो नाक बीच में नहीं आनी चाहिए, बस इतना ख्याल रखना। सबसे पहले मैंने बॉक्स को क्लीन किया, फिर कलर लिया। कलर को मैं ब्रश की हेल्प से नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट कॉटन की हेल्प से करूंगी। ब्रश का यूज इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, और ऐसे में करूंगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा और काम आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पर येलो कलर यूज नहीं करना चाहती थी, मैं व्हाइट ही रखना चाहती थी, बट मेरे पास व्हाइट कलर खत्म हो चुका है। ना चाहते हुए भी मैंने येलो कलर यूज किया क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। व्हाइट कलर खत्म हो गया। इसमें भी टीनू की ही मेहरबानी है, क्योंकि उसके हाथ अगर कलर लग गए तो भगवान ही बचाए। टीनू, बताओगे कि तुमने कलर का कहाँ यूज किया है या मैं ही बताऊं? सोना, क्या है? गलती हो गई ना, उसे भूल जाओ। बार बार क्यों याद दिला रही हो? खुद भी याद करो, मुझे भी। देखो टीनू, मैं नहीं भूल सकती उस दिन को। तुम्हारा फेस देखने लायक था, और उसके बाद जो तुम्हें पनिशमेंट मिली, कितनी मुझे खुशी हुई थी, तुम सोच भी नहीं सकती हो। हाँ, अब तुम सबको सब कुछ बता दो। धीरे धीरे यही तो कर ही रही हो, सबको बता दोगे, उसके बाद सब लोग मुझ पे ही हंसेंगे। क्यों टीनू, ऐसा क्या हुआ था जो तुम पर सब लोग हंसेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि तुम पर कोई हंसेगा। क्या हुआ था बताओ जरा। देखो सोना, दिमाग ना लगाओ। मेरे मुंह से बस सारी बात निकलवा लोगी, मुझे पता है, इसलिए मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। अरे मेरा गोलू मोलू, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी बात निकलवा रही हूँ और तुम पर सब लोग हंसेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे गलती होती है, तुमसे भी हो गई। सोना, मुझे टेंशन हो रही है। व्हाइट ड्रेस और मेरे शूज आएंगे ना? बोलो। अब मुझे क्या पता, मम्मा ने कुछ बताया नहीं है? क्या बोला मम्मा ने? मुझे नहीं पता सोना, मैंने मम्मा से सॉरी बोला है, कितनी बार बोला है, फिर भी मेरी अभी ड्रेस और शूज नहीं आए हैं। क्या होगा मेरा? स्कूल में तो चेक होगा ना। टीनू, ये तुम्हें आइडिया आया कहाँ से जो तुमने शूज को कलर करने का सोच लिया? बोलो। पता नहीं, मुझे कलर दिखे और मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई, और फिर शूज नजर आए। मैंने सोचा शूज पे ही कलर कर लूं। मुझे ख्याल ही नहीं आया कि बाद में नहीं छूटेगा कलर। मुझे लगा कि मैं इसको पानी में डालूंगी और कलर छूट जाएगा। जैसे हम लोग होली खेलते हैं तो होली में कलर छूट नहीं जाता है, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पागल लड़की, हम होली में गुलाल का यूज करते हैं, कलर का नहीं। क्यों भूल गई? चलो ठीक है, कम से कम तुमने शूज पे कलर किया, लेकिन ड्रेस पर, फेस पर ये कैसे तुमने कर लिया? अरे सोना, मैंने फेस पर और ड्रेस पर कलर नहीं किया था खुद से। वो हाथ में लग जा रहा था ना, इसीलिए वो ड्रेस में और फेस पर लग गया। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। और जब मैंने खुद को मिरर में देखा तब मुझे समझ में आया कि मेरी ड्रेस और मेरा फेस गया। फिर भी कभी भी ऐसा करो ना तो ख्याल रखना कि फेस पर कलर नहीं लगने चाहिए, क्योंकि इसमें केमिकल होते हैं और ये फेस के लिए सही नहीं होते हैं। ओके सोना, आगे से ख्याल रखूंगी। मैं ख्याल ही नहीं, मैं कलर ही नहीं छूऊंगी अब से, वरना इस बार तो मुझे पनिशमेंट ही मिली है। आगे मेरा क्या होगा मुझे खुद ही नहीं पता है। एक तो मुझे ऐसे ही टेंशन है अपने शूज और ड्रेस को लेकर। मैं क्या करूंगी, कैसे जाऊंगी स्कूल? क्यों टीनू, तुमने अभी तक पापा से नहीं बोला है क्या? क्या चाहती हो सोना? एक बार मुझे पनिशमेंट मिल चुकी है, दोबारा फिर मुझे मिल जाए, यही चाहती हो ना? टीनू, ऐसा किसने कहा कि मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हें दोबारा पनिशमेंट मिले? ऐसा कब मैंने बोला है? मैं तो ये चाहती हूँ कि जाकर बोल दो ताकि तुम्हारी ड्रेस टाइम से आ जाए, और तुम ही हो कि मुझे ही गलत समझ रही हो। जाओ, मुझे बोलना ही नहीं। बोलो या ना बोलो, तुम्हारी ड्रेस है, तुम जानो। सोना, तुम मेरी हेल्प कर दो ना, पापा से तुम बोल दो प्लीज, मेरे लिए इतना तो कर सकती हो ना? नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुमने काम बिगाड़ा है, जाकर तुम खुद बोलो। अपना काम स्वयं करो भाई, स्वयं करो। हम बच्चों को तो कोई समझता ही नहीं है, छोटे ही गलती हो जाती है। मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा, वरना मैं क्यों करती? कम से कम अब तो समझना चाहिए। हो गई गलती, बोल तो रही हूँ, सॉरी भी बोला है, अब क्या करूँ मैं? कुछ तो बोलो। क्या बोलूं टीनू, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। अगर कर सकती तो मैं बोल देती जाकर, बट मैं नहीं बोलूंगी। तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ जाएगी। कोई बात नहीं, मत दो मेरा साथ। कोई भी हम बच्चों को समझता ही नहीं है। गलत बात टीनू, इमोशनल ब्लैकमेल ना किया करो मुझे। ठीक है टीनू, एक बार जाकर मम्मी से पूछ कर आओ कि कब आएगी ड्रेस, फिर उसके बाद
अगर नहीं बोलेंगी कुछ भी तो फिर मैं बोलूंगी। पक्का ना सोना, फिर भूलना नहीं, बाद में ये मत कहना कि मैं नहीं बोलूंगी, जाकर खुद बोलो। हाँ बाबा पक्का, पहले जाकर तुम बोल कर आओ, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। ठीक है सोना, मैं जाकर जल्दी से बोल कर आती हूँ, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ क्या हुआ, ठीक है? ठीक है टीनू, जाओ पूछ कर आओ, फिर बताओ आके। ओके जा रही हूँ, आकर बताती हूँ क्या हुआ। अभी बहुत मजा आने वाला है क्योंकि टीनू की ड्रेस और शूज दोनों आ चुके हैं, लेकिन टीनू को बताया नहीं गया और बताना भी नहीं है। सबने सोचा है कि इस सप्ताह इसको नहीं बताना है और इसको व्हाइट ड्रेस पहन के भेजना भी नहीं है। इस हफ्ते इसको वही ड्रेस पहन के जानी है जो दूसरी वाली चलती है। इसको अब समझ में आएगा कि इसने क्या किया है और मुझे वाकई में सोचकर बहुत खुशी हो रही है और ये भी लग रहा है कि अभी आकर वो रोए ना। ऐसा नहीं है कि टीनू को रियलाइज नहीं कि उसने गलती नहीं की है, उसने बहुत बार सॉरी बोला है, बट वो एहसास दिलाना जरूरी है कि हाँ उसने गलती की है ताकि ऐसी गलती दोबारा ना करे। वैसे ये बॉक्स भी बनकर रेडी हो गया है और अब मैं चलती हूँ। बाय बाय।